बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो तसलसल है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का, और हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था, इसके पार्ट 1 में डिस्कस किया था मुख्तलिफ सेंटेंसेस को कैसे डील करते हैं जब आप उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम डील करेंगे पास्ट पेपर से, सेकेंड ईयर साइंस और सेकेंड ईयर कॉमर्स के कुछ जो है हमने ईयर्स के क्वेश्चंस उठाए हैं ताकि हमें समझ में आ सके कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और होम इकोनॉमिक्स, तमाम तर सेकेंड ईयर इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए। तो इसे एंड तक देखिएगा और गौर से सुनिएगा। पहले हमने ईयर 2019 का जो है सॉल्यूशन यहाँ पर आपसे डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले कि जो आप डिफरेंट सेंटेंसेस की जो चेंजिंग्स हैं वो किस तरह से चेंज होते हैं उसको जानने के लिए आपकी स्क्रीन के टॉप राइट पर जो आई बटन है उसमें मौजूद है उस वीडियो का लिंक, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप वहां से भी क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। He said life is not an empty dream, ये हो जाएगा he said that life is not an empty dream। टेंस चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अगर कोई कोटेशन या प्रोवर्ब होता है तो आप उसका टेंस चेंज नहीं करते, तो ये एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। असर्टिव है तो आपने पंक्चुएशन में फिर के दैट लगाया और टेंस की चेंजिंग नहीं की। अगला सेंटेंस जो है वो इंपैरेटिव है, ये हो जाएगा he ordered me to go away from there, क्योंकि सिमिंगली ये क्या है, एक ऑर्डर ही लग रहा है कि भाई यहां से चले जाओ, तो ये हो जाएगा he ordered me to go away from there। अच्छा, इसमें एंड में गलती से इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, उसको हटा दीजिएगा। The peon said to me, sir, may I go downstairs and have a talk with my sister? ये हो जाएगा the peon asked me if, चूंकि क्वेश्चन है तो इफ से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन है इफ, और यहाँ पे आई है तो आई जो है वो पहले आ जाएगा, मैं बाद में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इफ ही माइट गो डाउन स्टेयर्स एंड हैव अ टॉक विद हिज सिस्टर। अच्छा, यहाँ पे सर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आपने रिक्वेस्टेड लिख दिया है तो वो रिस्पेक्टफुली तरीका होता है, लिहाजा उसमें सर वगैरह को जो है अकोमोडेट करने की जरूरत नहीं है। एंड द कंप्लीट सेंटेंस विल बी the peon requested me if he might go downstairs and have a talk with his sister। He said to him what a big lie it is, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसमें आप एक्सक्लेम से बनाएंगे जुमला, जरूरी नहीं होता लेकिन कॉमनली उसी से बनाया जाता है। ये हो जाएगा जुमला ही एक्सक्लेम्ड, और अगर लिसनर मौजूद है रिपोर्टिंग क्लॉज में तो आप उसके अंदर एडिशन करेंगे सेइंग टू, जो भी लिसनर है वो लगा देंगे, यहाँ पे हिम है तो हम लिखेंगे सेइंग टू हिम। ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ बिग लाई इट इज, ये एंगर भी हो सकता है, सरप्राइज भी हो सकता है, ठीक है ना। आप अगर इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा ही एक्सक्लेम विद एंगर सेइंग टू हिम दैट इट वाज अ बिग लाई। व्हाट अ बिग लाई इट इज कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इट इज अ बिग लाई में, और इट इज अ बिग लाई का पास्ट क्या हो जाएगा, इट वाज अ बिग लाई। तो ये पूरा जो सेंटेंस है वो इस तरह से होगा ही एक्सक्लेम्ड विद एंगर सेइंग टू हिम दैट। ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे एंगर के बाद क्या आएगा, जहां पे कर्सर है वहां पे आप लिखेंगे सेइंग टू हिम दैट इट वाज अ बिग लाई। अच्छा, would that I were the owner of this factory, ये एक विश है कि काश मैं इस फैक्ट्री का ओनर होता, तो आपने इसको जो है he said की जगह क्या लिख देना, he wished, और फिर would that हट जाएगा। इस जुमले को आप would that से भी बना सकते हैं, I wish से भी बना सकते हैं, और दोनों ही केसेस में I wish भी हटेगा, would that भी हटेगा, क्योंकि आप क्या लिख देंगे, he wished लिख देंगे। he wished that he had been, was वर्ड का पास्ट आपको पता है had been होता है, he had been the owner of this factory, और ये सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। He wished that he had been the owner of that factory, this factory, that factory में चला जाएगा। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी, और अगर कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, यू विल बी आंसर्ड। 2018 में है द टीचर सेड अहमद स्टॉप टॉकिंग, तो यहाँ पे टीचर जो है किससे मुखातिब है, अहमद से। याद रखिएगा अगर रिपोर्टेड क्लॉज में किसी का नाम आता है कॉमा के साथ, कॉमा पहले, अगर नाम पहले लिखा हुआ है तो कॉमा बाद में आएगा, एंड में लिखा हुआ है तो पहले आएगा, बीच में लिखा हुआ है तो पहले और बाद में दोनों में कॉमा आएगा। इट मींस कि ये वोकेटिव केस है नाउन का, यानी कि जो वोकेटिव केस नहीं है, सॉरी, ये बल्कि वोकेटिव केस है। तो इसमें लिसनर अहमद है, तो आप क्या करेंगे कि आप इसको इस तरह से बनाएंगे, द टीचर ऑर्डर्ड अहमद। जब आप एंड डायरेक्ट करेंगे तो इससे आप रिपोर्टिंग क्लॉज में ही एडजस्ट कर देंगे। The teacher ordered Ahmed to stop talking.
अगला सेंटेंस जो है वो आपके पास क्या है, वो है आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। आई सेड टू हर कैन यू हेल्प मी विद द असाइनमेंट, तो आई आस्क्ड हर हो जाएगा, या आप रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आई रिक्वेस्टेड हर, पंक्चुएशन रिमूव करके इफ लगाएं आप, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन है, कैन हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन होता है, और वही काम करेंगे। आपको पता है कि जैसे ही पंक्चुएशन रिमूव होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में इफ लगता है, सब्जेक्ट पहले जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगा, तो ये हो जाएगा इफ शी कुड, कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। इफ शी कुड हेल्प मी विद द असाइनमेंट, मी चेंज नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपको पता है स्पीकर के लिहाज से चेंज होता है, स्पीकर इटसेल्फ आई है, तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंड द कंप्लीट सेंटेंस विल बी आई आस्क्ड हर या आई रिक्वेस्टेड हर इफ शी कुड हेल्प मी विद द असाइनमेंट। व्हाट अ हॉट डे, जब आप कहते हैं कि भाई दिन बहुत गर्म है, तो आपका जो अंदाज होता है वो कंप्लेनिंग होता है, तो आप लिख सकते हैं दे एक्सक्लेम विद कंप्लेंट, और व्हाट अ हॉट डे का मतलब है इट इज अ हॉट डे, तो ये हो जाएगा इट वाज अ हॉट डे। तो दे एक्सक्लेम विद कंप्लेंट दैट इट वाज अ हॉट डे, ठीक है। उसके बाद है ही सेड आई विल नॉट कम टुमारो एज आई एम नॉट फीलिंग वेल, असर्टिव सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट he would not come the following day as he was not feeling well. This is the complete sentence. चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। अच्छा, अभी एक सेंटेंस बाकी है। When will you return my book? WH क्वेश्चन है, कोई कनेक्टर यूज नहीं होगा, बाकी तमाम तर चीजें वही रहेंगी। She asked me, पंक्चुएशन रिमूव हटाकर आप when लिखेंगे, when का W स्मॉल लिखेगा, और फिर सब्जेक्ट फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब लेटर, तो ये हो जाएगा when I would return her book। पूरा जुमला इस तरह से हो जाएगा, she asked me when I would return her book। तो दैट्स द सेंटेंस। चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। अच्छा देखें, ये वाले सेंटेंस भी आते हैं। अच्छा, सारे मैंने ईयर्स नहीं डाले हैं, 2 4 5 डाले हैं ताकि हमें समझ में आ सके बस कि किस तरह के सेंटेंसेस आ रहे हैं। ऐसे वाले जुमले देख के बच्चे अमूमन थोड़ा सा पजल हो जाते हैं कि सर ये तो बड़ा लार्जर है, हमने तो सिंपल सेंटेंसेस जो है वो डील किए हैं, सिंपल इन द सेंस के एक सेंटेंस को डील किया हुआ है, तो 2 सेंटेंसेस हैं, तो इसमें परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये वाला तो बहुत ही ज्यादा आसान है। देखें, इसके अंदर पहला रिपोर्टिंग क्लॉज ये रहा, दूसरा रिपोर्टिंग क्लॉज ये रहा, इसका मतलब ये 2 कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, अलग अलग, दोनों को मर्ज करके लिखा हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर ले, समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे आप पहले इसको सॉल्व कर लें, सेट द टीचर व्हाई हैव यू डिस्टर्ब द क्लास, तो ये हो जाएगा द टीचर आस्क्ड व्हाई I had disturbed the class, क्योंकि लिसनर इसके अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे he added that, अब चूंकि आगे assertive sentence है तो आप लिखेंगे he added that if he did that again he would be punished, ठीक है ना। तो दोनों को अलग अलग करके सोचेंगे तो आपको बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। The teacher asked why I had disturbed the class, since there was no listener we converted you into I, ठीक है ना। उसके बाद आपने लिखा he added that if I did that again I'll be punished, so it's quite easier। अच्छा देखें, ये इसके अंदर एक ही स्पीकर है, सेट द मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, और उसने 2 अलग अलग जुमले बोले हैं। योर कंडक्ट है हैज बीन मोस्ट इम्प्रॉपर, आई टेल यू इट इज नो एक्सक्यूज दैट यू वर ड्रंक व्हेन यू स्टोल द बॉक्स। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर लिसनर ना हो तो आप आई में कन्वर्ट करते हैं, और आई से रिलेटेड जो प्रोनाउंस है उसमें कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हमें इसका बैकग्राउंड पता है। इस डायलॉग का बैकग्राउंड है एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स, और लिसनर है मिस्टर जोन्स, ठीक है ना। तो आप उसके लिहाज से यहाँ पे ही लगा सकते हैं, वरना अगर आपको नहीं याद पेपर के अंदर तो आप आई में ही कन्वर्ट कर दें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखें, आपने इसमें परेशान नहीं होना है, इसमें एक ही स्पीकर के डायलॉग हैं और दोनों ही असर्टिव है, तो इसको डील करना बड़ा आसान है। पहले तो इसको सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा द मजिस्ट्रेट सेड दैट हिज कंडक्ट देयर हैड बीन मोस्ट इम्प्रॉपर, ठीक है ना, फुल स्टॉप लगा दें। और चूंकि आगे भी असर्टिव है तो कोई मजीद एडिशन करने की जरूरत नहीं है। आपने लिखा he told him it was no excuse that he had been drunk when he had stolen, past simple है, past perfect में चला जाएगा, when he had stolen the box, तो पूरा हो जाएगा the magistrate said that his conduct there had been most improper, he told him it was no excuse that he had been drunk when he had stolen the box।
होपफुली कि ये वाली आपको इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आ गई होगी, और ये बहुत आसान होते हैं। आप लार्जर सेंटेंसेस देख के घबराएं नहीं, उसको आप अलग अलग करके सॉल्व कर लें और एक साथ मर्ज करके लिख दें, तो आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। द ओनली थिंग इज टू स्टे कॉन्फिडेंट। आपने पढ़ा हुआ है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं, बस ये आपने सोचना है। चलते हैं आगे। 2013 साइंस का मेरे ख्याल में ये लास्ट ईयर मैं सॉल्व करवाऊंगा इस वीडियो में। द पेशेंट सेड गुड मॉर्निंग डॉक्टर, कैन यू स्पेयर मी फ्यू मिनट्स। अब देखें इसके अंदर भी ना दो सेंटेंसेस हैं। ये पहले ग्रीटिंग है, सेंटेंस तो नहीं है, लेकिन ये चूंकि ग्रीटिंग है तो एक अलग टाइप है, फिर क्वेश्चन है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपने पहला पार्ट आपने क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। पेशेंट ने ग्रीट किया है डॉक्टर को मॉर्निंग, ठीक है ना, तो ये जाएगा द पेशेंट ग्रीटेड डॉक्टर मॉर्निंग, ठीक है। और चूंकि आगे जाके जुमले की नेचर चेंज है, कैन यू स्पेयर मी अ फ्यू मिनट्स, तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, एंड लगा के एक रिपोर्टिंग वर्ब लगाना है और साथ में आपने कनेक्टर लगाना है जो लगना है। अब चूंकि ये क्वेश्चन है तो लिखेंगे एंड आस्क्ड, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन है तो आगे क्या लग जाएगा, इफ लग जाएगा इस जगह पे, ठीक है ना। तो हो जाएगा एंड आस्क्ड इफ ही कुड स्पेयर हिम अ फ्यू मिनट्स। तो इट्स क्वाइट इजी। देखें किस तरह से हो रहा है। द पेशेंट ग्रीटेड डॉक्टर मॉर्निंग, उसने डॉक्टर को मॉर्निंग की ग्रीटिंग्स दी है, और एंड आस्क्ड, और पूछा है। अगर ऑर्डर होता तो हो जाता है एंड ऑर्डर्ड, ठीक है, और ऑर्डर होता तो फिर यहाँ पे क्या लग जाता, टू लग जाता। तो आपने ये एडिशन करनी है, एंड लगा के एक रिपोर्टिंग वर्ब लगाना है, और जो जुमले में कनेक्टर यूज होना है वो कनेक्टर यूज करना है। तो इन 3 वर्ड्स का इजाफा करके आपने आगे जुमला सॉल्व कर देना है, ही कुड स्पेयर हिम फ्यू मिनट्स। आई होप कि बात क्लियर हो गई होगी। The teacher said to the students, tomorrow is a holiday. The teacher told the students that the following day was a holiday. अच्छा, ये याद रखिएगा, हमने सारे के सारे ईयर सॉल्व नहीं किए हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो हमें थोड़े चेंज से लगे उसको भी हमने डिस्कस किया है, ताकि आपको इंसाइट मिल सके। सिंपल वाले तो हमने बहुत सारे क्लास में भी सॉल्व किए थे, और आपको पिछली वीडियो में भी वो सॉल्व करके दिखाए हैं। कॉमर्स के पेपर शुरू हो गए हैं। कॉमर्स के पेपर्स में देखें हमारे पास, पहले तो सिंपल वाले सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं उसमें और किस तरह क्या है। 2019 में पूछा गया विल यू क्लीन द मैस, आई सेड। तो ये चूंकि हु विल क्लीन द मैस, सॉरी, ये क्वेश्चन है और डबल एच क्वेश्चन है, तो हो जाएगा आई आस्क्ड हु वुड क्लीन द मैस, फुल स्टॉप, ठीक है। शी सेड टू मी प्लीज लेट मी नो व्हेन यू आर फ्री, शी रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम नो, टू लेट हर नो व्हेन I was free, ठीक है ना। चूंकि लेट वाला जुमला है तो लेट वाला जुमला इंपैरेटिव होता है, तो आपने टू से बनाना है। शी रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर नो व्हेन आई वाज फ्री। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व इट, ठीक है। उसके बाद है ही सेड कासिम आई हैव ऑलवेज बीन गुड फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ही सेड दैट कासिम एंड he had always been good friends। सिंपल सा जुमला है। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया है, शी सेड पू द फूड स्टिंक्स, ठीक है ना, यानी कि जो ग़िज़ा है उसमें से बदबू आ रही है और बड़ी डिस्गस्टिंग स्मेल है उसकी। तो पू वैसे तो जो है, आप ये वाला इंटरजेक्शन जब यूज करते हैं जब आप किसी की बात को डिसएग्री करें या उसकी बात को डिसअप्रूव करें, रिजेक्ट करें, तो पू कहा जाता है। ये वाला इंटरजेक्शन हमने पढ़ा था द डिवोटेड फ्रेंड में, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि ये डिस्गस्ट शो कर रहे हैं कि भाई बहुत गंदी स्मेल आ रही है खाने से, तो आप इसे लिखेंगे शी एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट, ठीक है ना। और उसके बाद द फूड स्टिंक्स है, तो ये पास्ट सिंपल में जाके हो जाएगा द फूड स्टैंक, ठीक है। पूरा जुमला हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट दैट द फूड स्टैंक। ऐसे वाले जुमलों को कैसे सॉल्व करना है वो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की पार्ट 1 की वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलते हैं आगे। अच्छा, इस एयर का जो है एक सेंटेंस रह गया है, मून इज अ सैटेलाइट। चूंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, लिहाजा आप इसके अंदर टेंस की चेंजिंग नहीं करेंगे। आपने लिखा है द टीचर टोल्ड अस दैट मून इज अ सैटेलाइट एंड टेंस विल नॉट बी चेंज्ड। चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। द मैनेजर सेड टू द प्यून गेट आउट ऑफ माय ऑफिस, तो ये हो जाएगा द मैनेजर ऑर्डर्ड द प्यून टू गेट आउट ऑफ हिज ऑफिस। आसान सा है। Have you anything to tell me? He said to me। इसमें रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आया है, तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। रिपोर्टिंग स्पीच को हम इनडायरेक्ट करते हुए पहले ही ले जाएंगे, और ये हो जाएगा he asked me if
I had anything to tell him. He said to him, what a big fool you are. What a big fool you are का मतलब है you are a big fool, ठीक है ना। और फिर आप इसे जब इनडायरेक्ट करेंगे और आप किसी को कह रहे हैं तुम कितने बेवकूफ हो, तो आप एंगर का इजहार कर सकते हैं, सरप्राइज का इजहार कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा he exclaimed with surprise that he was a big fool। अच्छा हिम भी लगा हुआ ना, तो saying to him हो जाएगा, सॉरी। he exclaimed with surprise, he exclaimed with annoyance, he exclaimed with anger, कुछ भी हो सकता है आप, ठीक है ना। और यहाँ पे टू हिम लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में लिस्नर भी गिवन हो तो आपने ये एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद सॉरो करने के बाद आगे ऐड करना है सेइंग टू, और फिर आगे जो लिसनर हो। तो चूंकि यहाँ पे लिसनर हिम है तो हमने लिखा सेइंग टू हिम। पूरा जुमला हो गया, एक्सक्लेम विद सरप्राइज सेइंग टू हिम दैट ही वाज अ बिग फूल। द मदर सेड टू हर सन डोंट स्मोक इन द रूम, ये हो जाएगा द मदर फॉरबेड हर सन टू स्मोक इन द रूम। अगर किसी ने इसको ऑर्डर्ड से बनाया है तो हो जाएगा मदर ऑर्डर्ड हर सन टू स्मोक, नॉट टू स्मोक, सॉरी ऑर्डर के साथ लगेगा नॉट टू स्मोक इन द रूम। उसके बाद ही सेड टुमारो इज अ हॉलीडे, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट द फॉलोइंग डे वाज अ हॉलीडे। अच्छा अगर आपको जो है इन वीडियोस को खुद से सॉल्व करना है या इन सेंटेंस को खुद से सॉल्व करना है, तो द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेंशन द सेंटेंसेस, तो आप उस वक्त वीडियो को पॉज कर लें और वीडियो को पॉज करके फिर आप अपने आंसर्स लिख लें लाइक दिस, ठीक है ना। जैसे ये आया है, अब आपने इसको क्या कर लेना है, इसको पॉज कर लेना वीडियो को, पॉज करने के बाद अपने सेंटेंसेस को सॉल्व करके फिर जरा इसका जो है आप सोल्यूशन देख लीजिएगा। अच्छा देखिए ये मिलर का डायलॉग है और दोनों ही असर्टिव सेंटेंसेस हैं, डिवाइड करके लिखा हुआ है, लेकिन लॉन्गर सेंटेंस देखकर आपने परेशान नहीं होना एज यूजुअल, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। तो ये हो जाएगा द मिलर सेड दैट, answered that he was very sorry but it was his new lantern and it would be a great loss to him if anything happened to it। ये इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। होपफुली ये वाला सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम आगे की तरफ। अच्छा ये भी एक बहुत ही लार्जर सेंटेंस है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। इसके अंदर स्पीकर देखें एक ही है, द मिलर सेड, ठीक है ना, और मिलर ने सारा जुमला बोला है। तो भाई सारे असर्टिव सेंटेंसेस तो सबको आप आसानी से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सारी चेंजिंग्स आपको आती हैं। आप पहले तो रिपोर्टिंग स्पीच शुरू में ले जाएं, द मिलर सेड लुकिंग एट इट, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है तो फिर आप लगाएंगे दैट, द मिलर सेड लुकिंग एट इट दैट it was not a very big plank, ठीक है ना। एंड चूंकि कनेक्टेड जुमला तो एंड लगा के आप इसको कंटिन्यू रखें, एंड he was afraid that after he had mended his barn roof there won't की जगह wouldn't हो जाएगा, wouldn't be any left for him। चूंकि हमें पता है लिसनर कौन है, hands है, तो हमने यहाँ पे him लगाया है, to mend the whole wheelbarrow with, but of course that was not his fault। तो इसके अंदर तो कोई भी टेंशन वाली बात ही नहीं है, ये तो बड़े आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज टू स्टे फोकस्ड, इज टू स्टे कॉन्फिडेंट कि आपने चेंजिंग सीखी हुई हैं और आप इन सब को जो है आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अगर आप शुरू में ही परेशान होना शुरू हो जाएं कि भाई मुझसे तो होगा नहीं, पता नहीं कितना डिफिकल्ट है ये, तो फिर तो वाकईतन आपसे ये कतई तौर पे सॉल्व नहीं होने वाला। तो दिस इज इट फॉर टुडे, और होपफुली के बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और आपको अच्छी इंसाइट मिल चुकी होगी कि आपने किस तरह से सॉल्व करना है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को और किस तरह के क्वेश्चंस गिवन हो सकते हैं। तो आप जो है अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप बात कर सकते हैं, और मैं सिर्फ यही कहूंगा कि उनके सेकेंड ईयर साइंस का पेपर इसी सैटरडे को है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, चाहे वो कॉमर्स के हों, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हों। अल्लाह पाक आप सबको जो है कामयाबी दे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।